एक इंसान के रूप में इंसानियत दिल में होनी चाहिए। जब भी जीवन में मौका मिले दान करने के लिए तो रक्तदान करना चाहिए और कोशिश हमेशा ये हो कि हमारे रक्त से किसी की जीवन बच जाए, किसी की जान बच जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं हरिंदर पांडे स्वागत करता हूं अपने सोशल साइट के पेज पे। जिंदगी में कुछ अच्छा करना है, बेहतर मुकाम पाना है तो योजनाबद्ध तरीके से रणनीति पूर्वक काम करना होगा। योजनाबद्ध और रणनीति का महत्व और भी बढ़ जाता है जब हम सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी हो या राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी हो। योजनाबद्ध और रणनीति पूर्वक तैयारी करेंगे तभी हम सफल होंगे। आज का ये मेरा वीडियो बीपीएससी 17वीं प्रीलिम्स एग्जाम में अपियर हो रहे भाई बहनों के लिए है। ये मेरा एक अनुभव है बीपीएससी की तैयारी के दरमियान जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरा अनुभव आपके लिए उपयोगी होगा, सार्थक होगा। अगर किसी एक के लिए भी उपयोगी और सार्थक हुआ तो ये मेरा मेहनत सफल होगा। मैं अपनी इस मेहनत को सफल बनूंगा। वैसे तो सिविल सेवा की तैयारी के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ बैलेंस तैयारी होनी चाहिए, समुचित रणनीति के साथ पूरी तैयारी होनी चाहिए। अर्थात जितना ध्यान हमारा प्रीलिम्स पे है उतना मेंस पे होनी चाहिए और उतना ही इंटरव्यू पे होनी चाहिए। प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गए, मेंस नहीं पास कर गए तो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। मेंस पास कर गए, इंटरव्यू दे दिए और फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी हमारे लिए कुछ मतलब नहीं बनता है। लेकिन अब समय नहीं है कि हम समुचित रणनीति पे बात करें, पूरी योजना पे बात करें। अब तो समय है कि बचे हुए 30 दिन में क्या करें, कैसे करें कि 13 दिसंबर को जब हम बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम देने जाएं तो बाहर निकलें तो अपने से संतुष्ट हों और ये कहे कि नहीं, हमने अपने तैयारी और अपने साथ आज न्याय किया। तो कुछ बातों का ध्यान रखें और कुछ बातों को ही मैं शेयर करने वाला हूं आपसे। सबसे पहले एचएम करिए। एच का मतलब होम मिनिस्ट्री नहीं हुआ, एच का मतलब हुआ हेल्थ। अर्थात हेल्थ और एम का मतलब हुआ मैनेजमेंट। हेल्थ मैनेजमेंट करिए। जब भी एग्जाम नजदीक आता है ना तो हम परेशान हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप संतुलित खान पान रखिए, पर्याप्त नींद लीजिए, पानी खूब पीजिए और कोशिश करिए कि मौसमी जो फल मिलता है उसे खाएं। दूसरा एम और एम। आप कहेंगे कि ये एम मतलब माइंड मैनेजमेंट। जब एग्जाम नजदीक होता है तो हमें कहीं ना कहीं घबराहट होता है। कई बार हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं, मेंस में अच्छा नहीं करते हैं। कई बार हम मेंस में अच्छा करते हैं, इंटरव्यू देते हैं और फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। तो एक मन में डर रहता है और ये हर किसी को होता है, चाहे फ्रेशर हो, चाहे मेंस लिखे हो, इंटरव्यू दिए हो या जो कई बार प्रीलिम्स फेल भी कर गए। सबके मन में एक डर होता है, सबके दिमाग में एक चलते रहता है कि पता नहीं इस बार मेरा क्या होगा, पता नहीं मैं इस बार अच्छा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। पिछले 2 बारों से तो प्रीलिम्स फेल कर रहा हूँ, प्रीलिम्स पास कर रहा हूं तो मेंस अच्छा नहीं कर पा रहा हूं। मेंस में ये तरह तरह की जो गलतफहमियां वो माइंड में चलते रहता है और वो सबके साथ चलता है और स्वाभाविक है, चलेगा। क्योंकि ऐसा एग्जाम है ना जिसमें डर हमेशा बना रहता है और एग्जाम जैसे नजदीक आता है ना तो ये डर और भी आ जाता है। तो दोस्त यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। जो बीत गई उसे तो बदल नहीं सकते हैं, लेकिन आने वाले को बेहतर हमेशा कर सकते हैं। तो माइंड को ये खुराक दीजिए। माइंड मैनेजमेंट का मतलब कि माइंड को यहाँ खुराक दीजिए कि मेरी तैयारी अच्छी है, मैं प्रीलिम्स एग्जाम दूंगा, क्वालिफाई करूंगा, मेंस में अच्छा करूंगा, इंटरव्यू अच्छे से दूंगा और मेरा सिलेक्शन होगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है टीएम। टीएम का मतलब टाइम मैनेजमेंट। ये वो
मैनेजमेंट है जिसकी बहुत ही आवश्यक है और बहुत जरूरी है। और इसको तो सही से जो भी कर लिया, ये नहीं कि एग्जाम में ही, अगर अपने जीवन में भी टाइम मैनेजमेंट कर लिया, समय को जान गया और समय के साथ चल गया, उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। तो तीसरा जो अहम है वो है टाइम मैनेजमेंट। आप 30 दिनों की एक शेड्यूल बनाइए कि अगले 30 दिनों में, जैसे यहाँ आज 10 नवंबर है, 10 नवंबर से 10 दिसंबर तक का एक आप चार्ट बनाइए। जैसे 10 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर, ये एक इस तरह से करते 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 आप 10 दिसंबर तक एक चार्ट बनाइए। पेपर पे बना लीजिए, वो आपके पास होगा। और तब देखिए कि एक दिन की मेरी रणनीति, 10 तारीख की मेरी रणनीति क्या होगी, 11 तारीख का मेरा टाइम मैनेजमेंट क्या होगा, 12 तारीख का मेरा टाइम मैनेजमेंट कैसा होगा, ये करके। और उसके लिए कुछ चीजों का है, जैसे आप सोने और जगने का जो टाइम है वो सही कर लीजिएगा। अक्सर क्या होता है कि जब हम नजदीक आते हैं एग्जाम के ना, तो मेहनत तो खूब करते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाके कुछ सिली मिस्टेक कर देते हैं, कुछ गलत कर देते हैं। और बारीक एक मिस्टेक करते हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं करते, एक मिस्टेक करते हैं। और वही मिस्टेक, एक भूल हमारी सारी मेहनत को असफलता में तब्दील कर देता है। उन छोटी छोटी भूल से बचना है और उसी के लिए टाइम मैनेजमेंट करना है। सबसे पहले आप जो आपके सोने और जगने का टाइम है उसे सुधार लीजिएगा। देर रात तक बिल्कुल मत पढ़िएगा। कोशिश करिएगा कि आप 8 बजे तक खाना खा लें और 9 से 10 बजे तक आप सो जाए। सोने के बाद 7 से 8 घंटे या 6 से 7 घंटे का नींद लीजिएगा, जो एक स्वस्थ शरीर के लिए बेहतर माना जाता है, पर्याप्त माना जाता है और इतना नींद लेना चाहिए। 6 से 7 या 7 से 8 घंटे, इससे ज्यादा की नींद नहीं लेना चाहिए। अगर आप अस्वस्थ नहीं हैं तो, स्वस्थ हैं तो 6 से 7 घंटे की नींद आपके लिए पर्याप्त है। 6 से 7 घंटे का नींद लीजिए। जब आप 8 बजे खाना खाएंगे तो जाहिर सी बात है कि 1 घंटे बाद आप सोने का मन करेगा, 1 घंटे या 2 घंटे बाद 9 या 10 बजे आप सोने जाएंगे। खाना खाने के बाद आप थोड़ा सा टहल लीजिएगा। और आप आज तो हर किसी के हाथ में मोबाइल है, PIB एप्स डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से खाना खाने के बाद आधे घंटे दोनों, जैसे सुबह का भी मिलेगा और फिर रात के जो न्यूज आता है रेडियो पे, PIB में रेडियो पे, तो उसको सुनिएगा। इससे क्या होगा कि दिन भर की जो घटनाएं होगी ना, उस पे आपको एक समरी मिल जाएगा। तो 15-20 मिनट, जो 15 मिनट सुबह का और 15 मिनट अगले दिन का, चूंकि अब तो जो आप 8 बजे से करेंगे तो 8:45 8:45 में आएगा, तो बाद में आएगा। तो अगले शाम का और अर्ली मॉर्निंग का जो न्यूज होता है उसे सुन लीजिएगा और टहलते रहिएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा कि आधे घंटे का आपका टहलन भी हो जाएगा और न्यूज सुनेंगे तो समरी भी मिल जाएगा। कोशिश करिएगा कि 9 बजे और 10 बजे तक आकर, हार्डली 10 बजे तक, इससे ज्यादा लेट मत करिएगा, 10 बजे तक आके आप सो जाइएगा। सुबह आप 6 से 7 के बीच में, अर्ली मॉर्निंग 6-7 बजे आप जग जाइएगा। जगने के बाद जो दिनचर्या होता है, जैसे फ्रेश होते हैं, फ्रेश होके थोड़ा सा टहल लीजिएगा, एक्सरसाइज कर लीजिएगा। क्योंकि इस एग्जाम में मेंटली के साथ साथ फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी होता है। जितना आप शारीरिक फिट रहेंगे उतना आपको मानसिक फिट भी होना जरूरी है। तो एक्सरसाइज करेंगे फ्रेश होके, इसमें आपको लगभग आधे घंटे से, अर्थात 30 मिनट से 45 मिनट का समय लग जाएगा। देन आप आके कुछ हल्का फुल्का जो भी आपको लगता है ब्रेकफास्ट कर लीजिएगा। ब्रेकफास्ट करने के बाद देखिएगा तो आपको 7 बज जाएगा। अब 7 बजे आप अगर 6 बजे जगते हैं तो ये सारा करने में 7 बज जाएगा। अगर 7 बजे आप जगते हैं तो ये सब करने में आपको 8 बज जाएगा। ये 7 और 8 बजे जो ये टाइम है, इस टाइम में आप आके सबसे पहले जो आपने 30 दिन के लिए लिखा है उसमें देखिए कि 10 से लेके, और जो भी आपको लगता है कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उस 5 दिन में सिलेबस को पढ़िएगा। प्रीलिम्स के सिलेबस को बारीक से पढ़िएगा।
बीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस को पढ़ जाइएगा। जब ये आप 4 दिन या 3 दिन 5 दिन जो भी आप समय लेंगे, उसमें जब आप सिलेबस को पढ़ जाएंगे, सिलेबस को पढ़ना इसलिए जरूरी है कि जैसे ही हम सिलेबस को पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमें पढ़ना क्या है, हमें तैयारी कैसे करनी है और किन किन बुक्स को फॉलो करना है, और उसी बुक्स को अपना आधार बना के चला जाता है। तो सिलेबस पढ़ लीजिएगा। जो 4 दिन बाद आप जो 4 दिन रखे हैं सिलेबस के लिए, उस 4 दिन बाद आप प्रीवियस ईयर अर्थात पीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 10 साल का, इससे ज्यादा का मत लीजिएगा, क्योंकि हर 10 साल बाद आयोग कुछ चेंज करता है। ऐसे तो आयोग हमेशा अपने आप को चेंज करते रहता है, हर जगह वो चेंज करता है। बहुत सारे ऐसे इस बार भी चेंजिंग हुआ, जो पिछले बार नहीं हुआ था, उसके पिछले बार देखिएगा तो वो भी चेंज हुआ था। तो आयोग हमेशा अपने आप को अपडेट करता है, हमेशा अपने आप को चेंज करता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब कि 10 साल का क्वेश्चन लीजिएगा और 10 साल के क्वेश्चन को नंबरिंग कर लीजिएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से करते करते 10 नंबर तक कर लीजिएगा। अब एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसको लीजिएगा और हल करिएगा, और देखिएगा कि इस क्वेश्चन को जब हल किए तो क्या इससे अलग ये क्वेश्चन था, या इसमें कुछ अलग था, इसमें कुछ अलग आ गया, दूसरे में कुछ अलग आ गया। देखिए क्या दूसरे के बदौलत तीसरे में कुछ अलग आ गया, या तीसरा भी सेम था, इसमें तो कुछ अलग नहीं था कि इसमें अलग था। इसी तरह से करते करते देखिएगा कि यहाँ कुछ अलग था, कि यहाँ कुछ अलग था, या फिर देखिए कि चौथे में कुछ अलग हुआ। इस तरह से करते करते आके देखिएगा तो ये 10वें नंबर तक आइएगा तो आपको अंतर लग जाएगा कि 1 से लेके 10 तक में बहुत सारा क्वेश्चन के पैटर्न, क्वेश्चन के पूछने के तरीकों में परिवर्तन हुआ। और तब जाके जब आप पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख लीजिएगा तो जब 10वें पे आइएगा तब देखिए कि इसके आधार पे मैं जो देने जा रहा हूं एग्जाम, वो तो 11वें एग्जाम होगा, अर्थात 11वें होगा। अगर उसके बाद देंगे तो प्रीवियस ईयर। देखिए कि जो मैं देने जा रहा हूं अर्थात 17वीं बीपीएससी देने जा रहा हूं, तो इसके आधार पे क्या क्वेश्चन का नेचर यही रहेगा, क्या क्वेश्चन का ट्रेंड यही रहेगा। और यहां तक तो मैंने जो किया वो मैंने किया, अब यहां मेरी क्या रणनीति होगा कि इससे बेहतर होगा। और जब आप 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी हो जाएगी। कुछ भी नया मत पढ़िएगा, कुछ भी नया मत पढ़िएगा। जो भी आपने पढ़ा है, जहां से आपने पढ़ा है, उसी को अपना आधार बनाइएगा। और ये 10 क्वेश्चन आप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसे डिसाइड कर लीजिएगा कि अगले 5 दिन में करना है एक पेपर, या अगले 10 दिन में करना है। ये आप निर्धारित कर लीजिएगा कि अगले जो 10 पे कब करना है। जब ये सिलेबस और क्वेश्चन पेपर से जब चले आएंगे तब आप प्रैक्टिस करिएगा। डेली मार्केट से क्वेश्चन पेपर लाइएगा और एक सेट डेली करिएगा। वो कब करिएगा, जैसे 7 बजे से लेके 11 बजे तक तो आप पढ़ेंगे, और इस बीच सुबह जब आप ब्रेकफास्ट कर लेंगे, 11 बजे आप हेवी लंच कर लीजिए, खूब अच्छा खाना खा लीजिए, और 11 से 12 के बीच में गैप रख लीजिए। उस समय हल्का फुल्का एंटरटेनमेंट कर लीजिए ताकि माइंड भी अच्छा रहेगा। और तब 12 बजे से लेके ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने के बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो 12 से 2 के बीच में करेंगे। ये 12 से 2 के बीच में आप प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि 90% लोग क्या करते हैं ना कि टाइम का ध्यान नहीं, कभी 9 बजे प्रैक्टिस करते हैं, कभी 10 बजे करते हैं, कभी दोपहर बाद करते हैं। ऐसा नहीं, एग्जाम का जो टाइम होता है, बीपीएससी जो एग्जाम लेते हैं प्रीलिम्स, उसका जो टाइमिंग होता है, आपको टाइमिंग बता दूं, वो टाइमिंग होता है 12 से 2। और एक बात और बता दूं कि आदत हमारी वो चीज होती है ना जो हमें सही और गलत कराती है। अगर हमारी आदत है कि हम 12 से 2 के बीच में प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हमारी माइंड एक सेट हो जाता है कि नहीं, हम उस टाइम में, तो जो गलती आप 12 के 2 में करेंगे, सुधार करने का चांस ज्यादा होगा कि हम इसी टाइम में जो भी गलती करेंगे। तो जो प्रैक्टिस होगा वो 12 से 2 के बीच में हो। और 2 बजे के बाद उठ के अगर आपको लगे कि कुछ खाने का मन कर रहा है या स्नैक्स टाइप का लेने का मन कर रहा है तो चाय कॉफी जो भी आपको लगता है ले लीजिएगा। और फिर उसके बाद लेने के बाद 2 बजे के बाद, 2 बजे से लेके
और शाम के 5 बजे तक जो भी आपने मार्केट से प्रैक्टिस सेट लाया है, जिसका आपने प्रैक्टिस किया है, उसका विश्लेषण पढ़िएगा। उसके विश्लेषण में देखिएगा, इससे क्या होगा कि आपको विश्लेषण में कुछ और भी नॉलेज मिल जाएगा, कुछ और भी जानकारी मिल जाएगा जो आपके लिए उपयोगी होगा। तो ये काम आप कब करेंगे? 2 बजे से लेके 5 बजे तक। फिर 5 बजे के बाद आप 2-3 घंटे या 4 घंटे जो भी लगता है विश्लेषण करने में, उसे कर लीजिएगा। करने के बाद देखिएगा, अब देखिएगा कि आपको एक अच्छा अनुभूति मिलेगा और आपको दिन भर का कार्य जो है ना, दिन भर आपने जो मेहनत किया वो आपको लगेगा कि हमने कुछ अच्छा किया। तो 5 बजे, उसके बाद जब 5 बजे आप शाम को 5 बजे जब आप विश्लेषण करके उठेंगे, आपको लगता है कि मुझे कुछ स्नैक्स की जरूरत है, तो फिर स्नैक्स ले लीजिए और थोड़ा सा टहलने निकल जाइए। जो भी आपको लगता है कि टहलना है, घूमना है, वह टहल लीजिए। टहलेंगे, फिर 6 बज जाएगा, 1 घंटे का रख लीजिएगा। फिर 6 बजे से 8 बजे तक, जो ये शाम का टाइम है, फिर 6 बजे से 8 बजे तक आप जो भी लगता है कि हाँ मेरा यहाँ वीक पॉइंट है, मैंने ये काम नहीं कर पाया हूँ, उसको 2 घंटे में कर लीजिए। जो टॉपिक लगता है कि मैं नहीं पढ़ पाया या इस टॉपिक को मुझे पढ़ना चाहिए, हाँ, नया कुछ भी मन नहीं करना है, एक्सपेरिमेंट कुछ भी नहीं करना है, जो आपने पढ़ा है उसी पे विश्वास करना है और उसी के साथ आगे बढ़ना है। हाँ, अगर कुछ नया पढ़ना है तो करेंट्स को पढ़िएगा, उसमें लाकर 2 घंटे करेंट्स को डेली पढ़िए। इस तरह से देखिएगा कि 8 बजे जब आप शाम को खाना खाने जाएंगे और सोने जाएंगे, तो सोने से पहले जो आपने किया है वो आपको बहुत ही आनंदित देगा, बहुत ही संतुष्टि देगा। और ये मेरा अनुभव था जो मैं एग्जाम से 1 महीना पहले की करता था और उसका परिणाम भी होता था कि हमारे रिजल्ट अच्छा आता था। मैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू से संतुष्ट हूँ। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ वो अलग बात है, कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमी थी, कहीं ना कहीं अंदर मुझसे भूल हुआ, वो गलती मैंने किया। तो ये एक मेरा अनुभव है जो मैंने आपसे शेयर किया। अब आपको समरी में बता दूं कि सबसे पहले आपको 1 महीने की रणनीति बनाना है, योजनाबद्ध तरीके से काम करना है, सोने का और उसमें हेल्थ का ख्याल रखना है, मेंटली और फिजिकली आपको फिट रहना है। जितना आप माइंड से फिट होंगे उतना फिजिकल फिट होंगे, और जितना फिजिकली होंगे उतना मेंटली भी आप फिट होंगे। हेल्थ का ख्याल रखें, माइंड मैनेजमेंट करें, माइंड को हमेशा खुराक दे कि नहीं मेरी तैयारी अच्छी है, मैं अच्छा तैयारी कर रहा हूं, मैं प्रीलिम्स दूंगा, मेंस लिखूंगा, इंटरव्यू दूंगा और सिलेक्शन होगा। फिर टाइम मैनेजमेंट, जो टाइम मैंने बताया, सुबह रात में 10 बजे तक सो जाइए, सुबह अर्ली मॉर्निंग 6-7 बजे उठ जग जाइए और उसके बाद आप अपना दिनाचार्य स्टार्ट करिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। आखिरी समय है, आत्मविश्वास को बनाए रखिए, क्योंकि आखिरी समय में अगर कुछ अच्छा करने के लिए होता है तो आत्मविश्वास जरूरी होता है। मुझे विश्वास है कि ये मेरा प्रयास आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आपके लिए कहीं से भी उपयोगी हो रहा तो मैं अपने आप को सार्थक समझूंगा, सफल समझूंगा। एक वीडियो और मैं बनाऊंगा बीपीएससी को लेके कि एग्जामिनेशन हॉल में अपने माइंड को आप कैसे व्यवस्थित करेंगे और एग्जामिनेशन से 5 दिन पहले क्या आपकी रणनीति होगी, कैसी रणनीति होगी। दोस्तों, मेरी टूटी फूटी भाषा है, भाषा सटीक नहीं हो सकता है, लेकिन भावनाएं मेरी सटीक है। मैं कोई यूपीएससी का या बीपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य नहीं हूं, ना ही मेरे पास कोई जादू की छड़ी है कि आप आएंगे घुमा दूंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। मैं सिविल सर्विस की तैयारी का इतिहास हूँ, जो तैयारी के दरमियान गलती किया और उसका मुझे एक बेहतर एक्सपीरियंस है, अनुभव है। उसी अनुभव को आपसे शेयर करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मेरी अनुभव से आप सीखें और आप हमेशा अच्छा करें। असफलता मुझे मिला, आपको असफलता ना मिले, आप हमेशा सफल हो। बस इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ आने वाला हर दिन आपके लिए सुखद और सफल हो। जय हिंद।